गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आप लोग को क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है कि टाइम बहुत कम लेना है। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा में आपको 100 में 50 क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, और आपको मैथ में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो मैथ में टाइम को बचाए रखना है और 1 घंटा में आपको 100 में 50 को बनाना रहता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से बता रहा है आपको कि कितना जल्दी मतलब बनाया जाए ताकि मतलब आपको समय बचे और आगे का मतलब ध्यान देंगे। ठीक है, तो आपको बिंदु 4 3, ठीक है, बिंदु 4 3 तथा 2-5 के बीच की दूरी निकालें। ठीक है, बिंदु 4 3 तथा 2-5 के बीच की दूरी निकालें। तो आपको हम शॉर्ट तरीके से बता देते हैं कि दूरी बराबर रूट अंडर। ठीक है, तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है कि देखना है आपको कि दोनों का चिन्ह देखना है, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है। ठीक है, ये भी प्लस, तो जब दोनों का चिन्ह एक ही रहेगा यानी दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो आपको क्या करना है, घटा करके स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा और 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब देखना है कि 3 प्लस में है और एक क्या में है, माइनस में। अगर चिन्ह अलग अलग आपको रहेगा तो क्या करना है कि जोड़ करके स्क्वायर कर देंगे, जोड़ करके स्क्वायर। अगर दोनों मतलब आपको एक ही चिन्ह है तो घटा कर स्क्वायर करना है, दोनों आपको अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ के करना है। तो 5 और 3 8, 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना 4, 8 8 64, तो 64 से आपको हो जाएगा कितना, 68। 68 निकालेंगे तो √2 √17, यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा, 2 √17। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं अगला क्वेश्चन कि बिंदु 3 5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, ठीक है, बिंदु 3 5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो आपको ऑप्शन रहेगा 29, 34, 2 √17 और 8। ठीक है, तो आपको बिंदु 3 5 की दूरी कहाँ से निकालना है, मूल बिंदु से निकालना है। ठीक है, तो मूल बिंदु से वो क्या होता है कि मूल बिंदु से आपको क्या है, मूल बिंदु से आपको दूरी निकालने का कहेगा तो क्या करना है, रूट अंडर, बस इसका स्क्वायर कर देना है। 3 3 9, अब 5 5 25, तब 25 और 9 कितना हो जाएगा आपको 34, यानी आंसर आपको कितना हो जाएगा 34। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको अगला क्वेश्चन है कि यदि कोस थीटा बराबर, ठीक है, कोस थीटा बराबर a/b है तो साइन थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो a/b आपको दे दिया तो कोस थीटा बराबर a/b का मतलब समझिए कि ये आपको हो गया आधार। ठीक है, और ये हो गया आपको कर्ण। ठीक है, नीचे वाला क्या होता है, कर्ण, क्योंकि कोस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो ये आपको आधार हो गया, ये हो गया कर्ण, तो फिर हम लंब निकाल लेंगे। तो लंब बराबर होता है फॉर्मूला रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए निकाल गया, b² माइनस a²। किसका पूछ रहा है आपको, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, लंब बट्टा होता है आपको कर्ण। तो लंब निकाला हमको b² माइनस a², और कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा b, यानी ये आपको हो गया ऑप्शन, यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा, b। ठीक है, लेकिन अगला क्वेश्चन आपको पूछेगा कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, tan थीटा बराबर कितना 3/4 हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। स्क्वायर में पूछ देगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ हम समझेंगे कि tan थीटा बराबर 3/4 है, यानी आपको लंब हो गया कितना 3, आधार हो गया 4, तो निकालेंगे पहले कर्ण। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा आपको, 16 और 9 हो जाएगा 25, 25 का निकलेगा कितना 5। ठीक है, और निकालना किसका वैल्यू है, साइन स्क्वायर का। तो साइन स्क्वायर का निकालना है तो साइन स्क्वायर यानी होता है इसका लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब आपको हो गया कितना, लंब हो गया आपको 3,
3/5 का स्क्वायर, यानी 3 3 9, 5 5 25, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये आपको ऑप्शन मिलेगा और इसको बना देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको अगला क्वेश्चन है कि tan 30 इंटू sin 30 कोट 60 और कोसेक 60 का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये तो आपको सिंपल है कि tan 30 का मान कितना रख देंगे, तो 1/√3 होता है। sin 30 का मान तो 1/2 होता है। ठीक है, और कोट 60 का मान कितना हो जाएगा आपको, तो ये आपको हो जाएगा कोट 60 का 1/√3। ठीक है, और आपको हो जाएगा कोसेक 60, तो कोसेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, तो √3/2। ठीक है, √3/2। चलिए क्या होगा कि √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो आपका हो जाएगा 1/2 दूना 4 और √3। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 30 sin 30 इंटू कोट 60 इंटू कोसेक 30 बराबर 8। ठीक है, तो tan 30 का मान भर देंगे 1/√3, sin 30 का मान भरेंगे 1/2, और कोट 60 का वैल्यू भरेंगे, कोट 60 का भरेंगे 1/√3, और कोसेक 30 का होता है आपको 2/1। ठीक है, तो दो दो का हो जाएगा खत्म, आपको बचेगा 1 और 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, यानी 1/3 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछेगा कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, मान ज्ञात करें। ठीक है, आपका ऑप्शन आएगा 1/√3, 1/2√3, √3 और आएगा 2√3। ठीक है, 1/3। ठीक है, तो यदि 3 थीटा बराबर कितना दे दिया आपको 90 डिग्री हो, तो tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा का मान हो जाएगा 90/3, कट जाएगा 30 बार में, यानी थीटा का मान कितना हो गया 30। तो आपको किसका निकालना है, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, तो tan ने आपको थीटा का मान भरना है 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 और √3 3 9 का निकल जाएगा कितना 3, यानी 1/3 आपको आंसर। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन आपको है कि बिंदु -3 4 और 7 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मध्य बिंदु का तो आसान है, आपको दोनों का जोड़ना है और आधा करना है। तो 7 में -3 जोड़ेंगे तो बचेगा 4, और 4 का आधा आपको कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 आपको 2 में है, अगला 2 आ जाएगा। अब देखिए कि 4 और 8, तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, और 12 का आधा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 2 और 6 आपको क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपको अगला क्वेश्चन रहेगा कि बिंदु 3 5 में भुज है। ठीक है, भुज पूछेगा आपसे, तो 3 5 8 2। ठीक है, तो भुज आपको पता होगा कि x वाला को भुज कहते हैं, जो पहले फिटाया वो भुजिया, जो पीछे फिटाया वो कोटि। ठीक है, जो पहले वो भुज, अब जो पीछे वो कोटि, तो पहले कौन मिला 3, तो 3 को भुज कहेंगे। ठीक है, अब रहेगा कि बिंदु 2 -4 में कोटि है। ठीक है, ऑप्शन 2 -4 6 2। ठीक है, 12, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें बिंदु 2 -4 में कोटि पूछ रहा है आपको, तो कोटि कौन हो जाएगा -4। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बिंदु 4 5 में y अक्ष से दूरी होगा। ठीक है, y अक्ष से दूरी आपको ऑप्शन दिया हुआ 4 5 1
और 9, ठीक है। तो वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है आपको, तो वाई अक्ष से दूरी कौन हो जाएगा, तो वाई अक्ष से पूछे तो एक्स वाला आंसर, और एक्स अक्ष से पूछे तो वाई वाला आंसर, ठीक है। तो वाई अक्ष यानी एक्स वाला आंसर आपको कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है कि 13 और 17 का समांतर माध्य है, ठीक है। तो समांतर माध्य का होता है फॉर्मूला कि दोनों का जोड़ करके अब आधा कर देना है, ठीक है। समांतर माध्य बराबर होता है a + b/2, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो a + b यानी a के मान हो गया 13 + 17/2, तो 17 13 हो जाएगा 30/2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 15, 15 क्या हो गया आपको आंसर, 15 आपको हो गया आंसर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन रहेगा 15, 18, 16 x तथा 15 का माध्य 20 है, तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, ठीक है। 15, 18, 16 x तथा 15 का माध्य 20 है, तो क्या निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है। इसमें भी आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो कैसे बनाएंगे, 15 जोड़ 18 जोड़ 16 जोड़ x जोड़ 15 बट्टा क्या करना है कि 1 2 3 4 5 बराबर हो जाएगा आपको 20, ठीक है, बराबर 20 जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 15 30 30 18 हो जाएगा आपको 48 48 और 16 हो जाएगा 64, ठीक है, बराबर 5 आ जाएगा गुना में 64, आप प्लस कर देंगे x, आई 5 आ जाएगा b 5 100 हो जाएगा, तो x बराबर 100 - 64 यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 36, ठीक है। यानी x का मान 36, आपका ऑप्शन रहेगा 30, 36, 40 और 50, तो क्या मारेंगे, तो आपका 36 आंसर आया, तो आंसर आपको कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अगला क्वेश्चन है कि x1 x2 x3 का माध्य 40 है तथा x2 और x3 का माध्य 35 है, तो x1 का मान निकालिए, ठीक है। तो ये भी कैसे बनाएंगे, तो x1 + x2 + x3 बराबर हो जाएगा आपको 40 × 3, ठीक है। 40 × 3 क्यों किया, क्योंकि 1 2 3 गो है, यानी x1 + x2 + x3 का मान हो जाएगा 120। आपको फिर क्या दिया हो कि x2 और x3 का मान दे, तो x2 + x3 बराबर हो जाएगा 35 × 2, यानी x2 + x3 बराबर हो जाएगा 35 दूना 70, ठीक है। तो लेकिन निकालना किसका वैल्यू है, x1 का निकालना है, तो x1 प्लस इसका वैल्यू भर देंगे कितना 70, कितना भर देंगे 70 बराबर 120, तो x बराबर हो जाएगा 120 - 70 यानी 50, आपको क्या हो जाएगा आंसर, तो 50 आपको क्या कर देना है, टेक आउट कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपका ऑप्शन रहेगा 1286 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1486 सेंटीमीटर स्क्वायर और नोट, ठीक है। तो वृत्त आपको क्या दिया हुआ, 42 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्या आपको हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², तो पाई का मान 22/7, आर कितना हो गया आपको 21 × 21, तो 7 या 21, अब गुना कर देंगे, तो 22 या 66 है, 66 में करेंगे 21 से, 66 में करेंगे 21 से, 66 में करेंगे 21 से, तो 6 के 6 6 के 6 6 दूना 12 6 दूना 12 के 13 6 8 से 3 1386, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अगला क्वेश्चन है 8 5 2 - ... का 40वां पद क्या होगा, ठीक है।
तो आपको क्या करना हो कि ए का मान आपको कितना हो गया 8, ठीक है। आपको ए का मान कितना हो गया 8 और डी का मान हो गया कितना, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना है वो 5 में से 8, तो 5 में से 8 घटाएंगे तो आपको हो जाएगा -3। और केमा पद पूछ रहा है आपको, 40वां पद कह रहा है, तो 40वां पद की फॉर्मूला आपको हो जाएगा a + 39d। a + 39d आपको 39 से 40 हो गया, तो ए का मान कितना हो गया आपको 8 + 39 डी का मान आपको हो गया -3। तो 8 प्लस माइनस माइनस 9 × 27 और 3 × 9 = 2 = 11, 3 × 9 और 2 = 11, ठीक है। तो घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा 17 में से 8 गया था 9, यानी 109 -109 आपको आंसर आ गया, ठीक है। यानी -109 आंसर हो गया आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन मान लेते हैं कि 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 64:81 है, 64:81 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन आपको है 2:3, 8:9, 4:9 और 5:10, ठीक है, 5:8। तो क्या कीजिएगा, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया 64:81, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो क्या करना होगा आपको कि इसका हम निकाल लेंगे 64:81 को निकाल लेंगे वर्गमूल, ठीक है। क्षेत्रफल अनुपात दिया हो रहा है, या त्रिज्याओं का अनुपात पूछे या भुजाओं का अनुपात पूछे, आपको रूट चढ़ा देना है। तो 64 का निकल जाएगा 8, 81 के 9, यानी आपको 8 अनुपात कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।